बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ तालिबान की कशीदगी समझ में आती है, पाकिस्तान की जानिब से एक्शन लिया जाना भी समझ में आता है, लेकिन तालिबान अब उससे आगे बढ़ गए हैं। अब उन्होंने अपने मुल्क के अंदर भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वो लोग जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कमेंट करते हैं और उस कमेंट से पाकिस्तान को अगर फायदा होता है तो उन शख्सियात को भी गिरफ्तार किया गया है। उस्ताद फैजुल्लाह जलाल को बाकायदा तालिबान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने काबुल से गिरफ्तार किया है। ये उस्ताद फैजुल्लाह जलाल हैं कौन, उनको उस्ताद क्यों कहा जाता है और इनकी गिरफ्तारी तालिबान ने की क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी सतह के ऊपर चंद रोज पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो उनके एम्बेसडर हैं ईरान के काबुल के अंदर, उनका हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करेंगे, जिसके बाद जो खतीबजादा हैं स्पोक्स पर्सन ईरानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके, उन्होंने कहा हम इस गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करने जा रहे, जिसके जवाब में तालिबान ने कुछ बातें की थी। और इस सारी सूरत हाल के बाद अब बताया गया है कि आज, जिसको बहुत सारे ईरानियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी हैं वो तेहरान पहुंच गए हैं। ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो का हिस्सा होंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। वजह सिर्फ यह है कि इस वक्त ड्यूरेंट लाइन का मसला असल मसला नहीं है। मसला वहां पे फाइनेंशियल सिस्टम का है, मसला बेरोजगारी का है, मसला लॉ एंड ऑर्डर का है और मसला अपनी हुकूमत के तस्लीम करवाने का है। इन सारे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए जाहिरी बात है आपको कोई इशू चाहिए, और वो इशू कभी तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बना दिया जाता है, कभी इशू पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन के साथ बना दिया जाता है। लेकिन चलिए, समझ आती है पाकिस्तान के साथ आपने तनाज़ा खड़ा करना है तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सकता है। पाकिस्तान कोई गरीब या पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क तो नहीं है इस सिलसिले में कि पाकिस्तान किसी और ताकत की तरफ देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक इस्टेब्लिश्ड दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और हम अपने बॉर्डर्स को अगर इंडिया से प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो अफगानिस्तान तो चलिए, अभी उनके पास तो वो तमाम वसाइल भी नहीं है या वो असलिया भी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है या इंडिया के पास है। लेकिन बात इससे कहीं आगे चली गई है। वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर अकल या दलील या मंतिक से बात कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत जगह पे हैं या उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो उनको जवाब देने की बजाय या उस दलील का कोई बेहतर दलील से तोड़ निकालने की बजाय वो क्या कह रहे हैं कि उन लोगों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। अब एक बुनियादी सवाल ये हुआ कि ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा बुनियादी तौर पर अभी तो हुआ नहीं है और ना ही ये कोई अशरफ गनी दौरे हुकूमत का था या हामिद करजई दौरे हुकूमत का था कि चलिए जी तालिबान आए हैं तो उन्होंने कहा जी साबिका हुकूमत करप्ट थी, वो चूंकि ये था और वो था तो उस बुनियाद पर हम सारे मुआहदों को उड़ा रहे हैं। ये बात समझ आती है अगर ऐसा होता। अब ये सदियों से ये चीज़ है और इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है जो ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता? कोई एक मुल्क की मिसाल दें, कोई भी नहीं है। सारी दुनिया इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानती है सिवाय अफगानियों के, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर बाकी पूरी दुनिया अगर इस चीज़ को तस्लीम करती है तो एक अफगानियों के कहने से क्या हो सकता है? अगर हम कल को कहना शुरू कर दें कि ये जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर है ये बॉर्डर ठीक नहीं है या ये बॉर्डर हम नहीं मानते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो जारी बात एक लॉजिकल चीज़ होगी जिसको दुनिया तस्लीम करे। मिसाल के तौर पर कश्मीर है तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है, यूएन ने तस्लीम किया है, ममालिक हमारी हिमायत करते हैं। शायद कुछ हमारी हिमायत ना करते हों, कोई इंडिया की हिमायत करते हों, ये बात ठीक है, हम इसको उस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि उसको डिस्प्यूटेड माना जाता है, लेकिन इसको डिस्प्यूटेड नहीं माना जाता। अब ये जो मैंने गिरफ्तारियों की या उस क्रिटिक्स की बात की है, उस्ताद फैजुल्लाह जलाल जो हैं ये जी वाइस चांसलर हैं साबिक काबुल यूनिवर्सिटी के और लॉ के प्रोफेसर हैं। काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लॉ पढ़ाते हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, सियासत से भी उनका ताल्लुक है और ज़ाहिरी बात है राइटर भी हैं, बहुत कुछ लिखते भी हैं। तो वो एक तवील अरसे से अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तलो न्यूज़ के ऊपर बैठ के मैंने उनके वो टॉक शोज देखे हैं जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है, उनके एक्शंस के ऊपर तनकीद की है और कहा ये कोई अफगान जो नेशनल्स हैं ये उनका काम नहीं है, जो अफगान ट्रेडिशंस हैं ये उसके खिलाफ हैं। तो अब उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक बताया गया है गो कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो खामोश है, लेकिन काबुल में उनको हिरासत में लिया गया है हश्ते सुब का जो इलाका है वहां से। और तलो न्यूज़, खामा न्यूज़ एजेंसी जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है, उनके अहले खाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब उस्ताद फैजुल्लाह जलाल जो है उनके मुतालिक बताया गया है, वो ये कहते हैं, उनकी टेक ये है ड्यूरेंट लाइन के हवाले से कि तालिबान को ये बात समझनी है। मैं उनकी ट्वीट का भी तर्जुमा आपको बताता हूं आगे चल के जो उन्होंने पश्तो में की थी। वो ये कहते हैं कि बात ये समझनी है कि जो मुआहिदा हुआ था ना, ये बुनियादी तौर पे हमारे जो पश्तून अबाऊ अजदाद थे उन्होंने किया था।
हमारा तनाज़ा पाकिस्तान से ज़्यादा उन आबाओ अजदाद की लाज और इज्जत रखना है। अगर हम उसके भी खिलाफ हैं तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे पास कोई वैल्यूज़ या कोई ट्रेडिशंस अपनी नहीं होंगी जिसको हम कर सकें। मैं उनकी ज़रा ट्वीट का तर्जुमा आपके सामने रखना चाहता हूँ अंग्रेजी में, वो पश्तो में उन्होंने किया था। द ड्यूरेंट लाइन विच हैज़ बीन रिपीटेडली साइंड बाय द पश्तून लीडर्स ऑफ अफगानिस्तान हैज़ बिकम द ऑफिशियल border between our country and Pakistan. This well-known border of the countries of the world is respected by the people of our country. जिनके कहने का मतलब ये है कि भाई ये हमारे जो पश्तून लीडर्स थे जो बड़े काबिल एहतराम थे, ये उनका मुआहिदा है, हमें उस मुआहिदे की रिस्पेक्ट करनी है और इसको अब दुनिया एक वेल नोन इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे मानती है। कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त रेटरिक अफगानिस्तान के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या ड्यूरेंट लाइन के बारे में जो प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, वो उसके खिलाफ है। वो उससे दूसरी तरफ वाली बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान बात करता है कि कोई आज की बात है, ये आपने हमारे साथ मुआहिदा किया था, ये चूंकि उस वक्त का मुआहिदा है तो उसके मुताबिक आगे चलेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ तो चलिए आपकी कशीदगी है ही है, ईरान के साथ ताल्लुकात आपके कभी भी अच्छे नहीं रहे। जब 2001 के अंदर आपकी गवर्नमेंट गिराने के हवाले से जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे वो ईरान की गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे थे तो वो बड़े मोहतात खेलते रहे। फिर आखिर में जब आपकी गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद पंजशेर वाला मामला था। पंजशेर के मामले के ऊपर ईरान की गवर्नमेंट ने बाकायदा शोर मचाया, इवन पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स किए उनकी वजारत खारजा ने कि पाकिस्तान के तैयारों ने बमबारी की है, पाकिस्तान के स्पेशल जो फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं जी, उन्होंने पंजशेर का इलाका क्लियर करवाया है और फौरन जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में पाकिस्तान खामोश रहा। पाकिस्तान ने उनको एक मामले के ऊपर जो दुशंबे में मुलाकात हुई रईसी साहब की इमरान खान की, उनको कन्वे किया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो हमने इनके और उनके मामला ठीक करवाए। उसके बाद चंद रोज़ पहले जो है उनके जो काबुल के अंदर सफ़ीर हैं उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया, उनका हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं होती। फिर जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन खतीबजादा हैं उन्होंने भी यही बात की। इस सारी सूरत हाल को लेके इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ईरान ने एक टॉक्स या मुज़ाकरात होस्ट किए थे, तालिबान ने उसका बायकॉट किया था, यानी ये ताल्लुकात हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान चूंकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस वक्त ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ कशीदगी है, तो अब और उसके बाद एक और वाकया मैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मुसल्ला तसादुम हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान का किसी और मुल्क के साथ अपने बॉर्डर के ऊपर, वो ईरान है, जहां पे उनके फौजी तक इन्होंने मारे। 900 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है। तो अब जब ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि सियासत के अंदर ऐसा ही होता है, चूंकि आप पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान को आपने आंखें दिखाई, अब पाकिस्तान हल्का सा आपको बता रहा है कि थोड़ा सा ठंडा करके खाएं, माना आपकी गवर्नमेंट आ गई है लेकिन ये गवर्नमेंट जा भी सकती है, कोई ऐसी भी बात नहीं। तो वही तालिबान के जो वजीर खारजा मीर खान मुत्तकी वो तेहरान पहुंच गए हैं, वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं और ये उनका पहला टूर है जिसको इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कोट कर रहा है। ये अब तक के अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।